सबसे पहले अपने को इस टॉपिक वीडियो बनाने से पहले ये देखना है मतलब कि कौन आदमी था जिसने बुर्का पहनने के मतलब शुरुआत को आगे बढ़ाया। किसको पहनना सही है या गलत है, मतलब काला ही क्यों, ब्लैक ही क्यों, उसका नाम क्या था जिसने इस सब का पहचान चलवाया, क्यों चलवाया। मतलब थोड़ा सा बोलते 1 मिनट का उसमें उसका खोज करना, जिससे वीडियो हमारा और क्रिएटिव और अच्छा बनेगा। ये चीज़ इसमें दिखाना है सच में, मतलब ऐसे बताना है जैसे नीतीश राजपूत की वीडियो में है, उसको मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँ तो वहाँ से हम लोग एक क्लिप ले सकते हैं, ठीक है, आराम से। तो यहाँ से मतलब अच्छा लगेगा शुरुआत करते वक्त, मतलब ये कहाँ से हुआ था, इसका शुरुआत है, क्या पोजीशन आया था, ठीक है। जैसा कि हमने नीचे मतलब एक्टर्स के बारे में बता दिए, मतलब मेरे को याद नहीं, मतलब समझ लो ये समय याद नहीं है, जिस समय टाइटल में लिख रहा हूँ। मतलब एक्टर्स को मतलब जहाँ पे विमल में मतलब उनको दिखाया गया है 3 पत्ती, जब हम एक्सपोज करेंगे तो वहाँ पे इसका मतलब हम करेंगे कैसे कैसे क्या हुआ, मतलब कुछ भी जैसे हीरो के बारे में लिखा जाएगा। जो लोग अच्छे हैं मतलब कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उनको गलत बोला जा रहा है। तो यहीं पे हमको ये दिखाना है कि मतलब एक एक्टर है, मतलब जो जैसे सोनू सूद को आप जानते हैं, वो इतना दान करते हैं, लोगों की इतना मदद करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कभी भी गलत ऐप्स या गलत चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट किया ही नहीं है। मतलब वो लोग सभी का साथ देते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐप्स बनाया था, मतलब अब ये रिसर्च करना है उनका था, वो अपना बोले उनका था या फिर वो पैसा लेके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये सब नहीं पता। लेकिन अगर उनका था या फिर वो कर रहे थे तो मतलब ये सब इस पर ध्यान मतलब बताना है, इस पर बताना है कि मतलब किस प्रकार उनको ही उनकी मीडिया बायकॉट करती। मतलब उस ऐप्स को बंदा इतना मेहनत करने के बाद उसको बोलता था कि भाई मतलब इसको आप डाउनलोड करो, इस पर आप काम करो, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। और मतलब अपने को इस ऐप्स के बारे में रिसर्च करना है ये सही था या नहीं। मतलब ये वो इतना अच्छा ऐप्स था, मतलब फिर भी वो मीडिया जो है उनको बायकॉट कर दिया। मतलब इतना हेल्प करने के बाद भी ये मीडिया ने उनको बायकॉट कर दिया। वहीं पर अगर देखा जाए तो मतलब ये जो अपने हीरो लोग हैं जो गलत प्रचार कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का, 3 पत्ती विमल सब भी मतलब गलत चीज़ों का, उन लोगों को मतलब सपोर्ट किया जा रहा है, मतलब उन लोगों को सपोर्ट। अगर ये लोग इतना ही मतलब देश का मदद करना चाहते हैं, गरीबों का मदद करना चाहते हैं, तो मतलब पैसे क्यों लेते हैं, फ्री में भाई पढ़ाना चाहिए ना। अब जो एकदम गरीब होगा वो पढ़ना चाहेगा तो कैसे पढ़ पाएगा। अब एक एग्जाम्पल ये है कि जब मैंने पहला ऐप्स लॉन्च किया था तो मतलब उस जब मैं पढ़ता था तो मैं खुद ही इनका वीडियो देखता था, तो मैंने भी सोचा शायद मेरे मदद हो सकता है, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैंने उस ऐप्स को डाउनलोड किया। लेकिन डाउनलोड करने के बाद ये पता चला कि मतलब यहाँ पे पैसा मांगा जा रहा है ज्वाइनिंग के लिए, तभी आप पढ़ सकते हैं। ये हो गए, उसके बाद भी मतलब फिजिक्स वाला PW हो गया, मतलब जितने भी लोग हैं सिर्फ पैसा मतलब कमाने के लिए सब काम करते हैं। जो गरीब होगा वो थोड़ी ना पढ़ पाएगा। सोच करना है फिर अच्छे टीचर जैसे विकास जी विकृति हो गई, जो मतलब पढ़ाने के साथ साथ अपनी मर्यादा को भी साथ में लेकर चलते हैं। इस वीडियो में हमको पूरा एक्सपोज करना है, मतलब किस तरह हमारी जो याउथ है, हमारे जो बच्चे हैं उनको डैमेज किया जा रहा है, उनके दिमाग को मतलब गुमराह कर दिया जा रहा है। इसको एक्सपोज करना कि जैसा कि आपको पता होगा कि जब एक पौधा छोटा होता है अगर उसमें पानी ना डाला जाए सही समय पे तो मतलब पैदा तो मतलब बहुत हो जाता है, लेकिन उसका जो शारीरिक बनावट होता है बहुत गड़बड़ हो जाता है। उसी तरह जब हमारा बच्चा मतलब हमारे बच्चे मतलब जो चाइल्ड बच्चे देखते हैं उसको तो उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मतलब एक्सपोज करना, अपने दिमाग से बताना है कि जो बचपन में जो देख लिया जाता है वो फिर निकलता नहीं, उसी दिमाग से चलता रहता है। और जैसा कि मतलब मैंने वो सीरियल को मतलब
नाम लिखा हूँ इसमें, दिक्कत नहीं कोई। उसको मैं देखूँगा, सीरियल पे इसमें लाके नाम पेस्ट कर दूँगा। उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह उसमें दिखाया जाता है कि मतलब चाँद पे मतलब सीढ़ी बना के पहुँचे नागों द्वारा, और नाग पे वो खुले में घूम मतलब चंद्रमा पे खुले में वो लोग घूमते हैं, खाना पानी पाते हैं। मतलब इतना पॉइंट ये है इसका स्पॉइल करना है कि किस तरह हमारी जनता मतलब हमारी यूथ को मतलब हमारी जनरेशन को ख़राब कर रही है, और सरकार भी इस पर कुछ नहीं कर रही है। और नंबर 2 ये है कि जब सलमान खान ने ऋतिक रोशन को मतलब गलत कहा था एक शो में, मतलब सलमान खान से पूछा गया मतलब कि मतलब कैसा डांस करते हैं ऋतिक रोशन, मतलब एक पूछा गया तो उन्होंने बताया ऋतिक रोशन, तो फिर उनका बेइज्जती वो किए थे। तो मतलब चलिए, और उसके बाद उनका जो किसी का भाई किसी का जान, किसी का दिल किसी की जान वाला में जो डांस किए हैं कुत्तों की तरह, उसको दिखाना है। मतलब जो खुद मतलब डांस करना नहीं जानता वो दूसरों को इतना गलत कह रहा हो। मतलब इस तरह जब हम लोग देखते हैं तो सही और गलत का पहचान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम छोटे मतलब कोई छोटा होता है और उसके सामने बड़ा बात करता है तो वो भी विश्वास कर लेता है कि शायद वो सही हो, और फिर उसका दिमाग डैमेज हो जाता है। ये हो गया पॉइंट नंबर दूसरा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसा कि आपको पता ही होगा, सुशांत सिंह राजपूत जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार थे, जो कि शायद अब नहीं रहे। मतलब उनका कोर्ट ने तो उनका मतलब मर्डर मतलब आत्महत्या साबित कर दिया है, लेकिन वो जो कुछ और ही था उसको बताने के लिए बहुत समय लगेगा मेरे को। तो मतलब जहाँ भी वो जाते थे, मतलब जैसा कि कुछ क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, मतलब जहाँ भी जाते थे उनको बेइज्जती किया जाता था, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें किया जा रही हैं। और हमारी फिर उस चीज़ को मतलब हमारे मतलब इस शो पे दिखाया जाता था किस तरह, मतलब किस तरह दिखाया जाता था, और फिर बाद में ये बोला जाता था कि ये मस्ती है, मतलब कि ये इंटरटेनमेंट है। इस तरह हमारे यूथ को मतलब डैमेज किया जा रहा है, ये बहुत बेकार चीज़ है। अब उस शो का नाम मैं इधर पेस्ट कर दे रहा हूँ। मतलब उस सीरियल में एक कन्या रहती है, उसका पति बेटी चाँद पे जाके फंस जाते हैं, कैसे जाते हैं नहीं पता है। तो फिर वो नागों को बुलाती है, नागों से बोलती है सीढ़ी बनवा दो, तो वो लोग सीढ़ी बना देते हैं, फिर जाती है। फिर कोई आता है उसको रोक देता है, फिर वो नाग लोग उसको मार देते हैं। फिर पता नहीं क्या बाइक वाइक आता है, उस पे चढ़ के वो मतलब चंद्र मतलब ऐसी भी कोई चीज़, मतलब शर्म की कोई हद होती है, सोचने वाली बात है। जहाँ पे हमारा मतलब जहाँ पे हमारे देश करोड़ों रुपए खर्च करके चाँद पे पहुँचती है, ये वैसे ही दिखा रहे हैं। मतलब कुछ तो लॉजिक होना चाहिए था। तो मतलब मोदी जी का भी इसमें वो लगाना है थंबनेल पे, और फिर ये बोलना कि मोदी जी वाह, मतलब मोदी जी कितने बेवकूफ़ हैं, लाखों करोड़ों लगा के मतलब चंद्रयान पे पहुँच रहे हैं, ऐसे बताना है। जैसा कि बोलने के बाद कि कुछ न्यूज़ वाले भी यही काम कर रहे हैं, तो वो तो दिखाना है जो मतलब बिहार में हुआ था चौटू का कांड, जिसमें वो न्यूज़ वाली बोली थी कि उसकी बेटी है, मतलब वो किसी को भी घर में बुला सकती है। तो ये तो हो गया। दूसरा ये है कि मनीष कश्यप ने जो लड़का था बिहार का जो पढ़ना चाहता था, ये बनना चाहता छोटा सा, जब मेरे इसके पास गया कि मैं पढ़ना चाहता हूँ तो उसने कुछ नहीं बोला, मतलब हो गया, उसको बेइज्जती हो गया था, मतलब बेइज्जती हो गया था। उसके बाद इसको बताना है कि किस तरह मतलब मनीष कश्यप ने उसका ज़िंदगी ख़राब कर दिया। अगर वो चाहते तो अंदर ही अंदर उसकी मदद करके पैसा लेके उसकी पढ़ाई लिखाई करवा के उसको आगे ज़रूर बनवा सकते थे, लेकिन अब वो कैमरा लेके पहुंच गए जिससे कि उसकी समय और उसकी ज़िंदगी दोनों ही ख़राब हुई, और वो कभी भी आयुष नहीं बन पाएगा। और उसकी हालत इस समय ऐसी है, मतलब दिखाना है सब, दिखाना है। आजकल किडनी फेल होने का चांस ज़्यादा है, क्यों?
क्योंकि इसलिए आजकल जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, जितने भी सामान लोग खा रहे हैं, केमिकल वाला खा रहे हैं। मतलब वैसे सब एक्सपोज करना है और बताना है, मतलब रिसर्च भी करना है, रिसर्च करके बताना है कि क्या आजकल मतलब पहले इतना नहीं होते थे और आजकल ज़्यादा होने लगे हैं। पहले बहुत कम होते थे क्योंकि लोग प्राकृतिक चीज़ खाते थे और ये सब केमिकल चीज़ नहीं खाते थे, और आजकल केमिकल चीज़ ज़्यादा, प्राकृतिक चीज़ कम खाते हैं, इसीलिए किडनी फेल होता है। ऐसे ऐसे बताना है और यही रीज़न है दवाई कम काम करते हैं आजकल, सब कुछ एक्सपोज करना है। यही रीज़न है कि आजकल मतलब बच्चे जल्दी नहीं पैदा होते तो उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। पहले का ज़माना था कि घर पे ही बच्चे पैदा हो जाते थे गांव के लोगों से ही, और यही कारण है कि आजकल दवाइयों का असर कम हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे रीज़न। और सब बताना है कि हमारे मतलब जो किडनी होती है वैसे केमिकल को झेल नहीं पाती है। और अगर देखा जाए तो आजकल मतलब 16, 17, 18, 19, 20, 11, 12, 14 इन सबको भी इसका लक्षण देखने को मिला है। ठीक है, अच्छे से एक्सपोज करना है। थंबनेल में ये गूगल से एक फ़ोटो लेना है, किडनी का फ़ोटो उस पर लगा देना है और अच्छा से बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मतलब रवि किशन, जैसे कि ऐसा क्या कारण हुआ कि उन्होंने बिहार को छोड़ के यूपी में मतलब घर बनवा लिया और वहाँ पे अपनी नागरिकता ले ली, मतलब वहाँ पे वो रहने लगे। ऐसा क्या कारण हुआ? तो ये जो है बहुत बड़ा एक्सपोज करना है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें एक पॉइंट ये आता है कि यूपी में मतलब वो गरीबों का दुख दूर करना चाहते थे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितनी बड़ी गरीबी बिहार में है उससे ज़्यादा गरीबी कहीं पर भी नहीं है, उससे ज़्यादा गरीबी कहीं पर भी नहीं है। तो अगर उनको गरीबों का उद्धार ही करना था तो बिहार में रह के भी कर सकते थे। और ये नहीं माने रखता कि आप कहाँ हो कहाँ नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर दी जाए तो आप कहीं से भी किसी की मदद कर सकते हो, जैसे कि सोनू सूद को आपसे देख सकते हो। तो आखिर कारण क्या था उनको घर बनवाने का? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें पॉलिटिक्स आता है कि अगर रवि किशन जी बिहार में रहते तो कभी भी पॉलिटिक्स नहीं जीत पाते, मतलब पॉलिटिक्स में नहीं आ पाते। क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीज़न है जो कि मैं मतलब आपको वो वाले वीडियो में बताया हूँ कि और रीज़न मतलब पॉलिटिक्स मतलब बीजेपी क्यों नहीं वहाँ पे आ पा रही है। मैंने आपको उस वीडियो में बताया, उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं आई बटन पे। और जैसा कि वहाँ पे वो कभी आ नहीं सकते। ये तो सभी को पता है कि जैसे आग की खोज कब हुई और तांबा की खोज कब हुई, लोहे की कब खोज हुई, ये तो सभी को पता है। लेकिन ये शायद ही किसी को पता है कि मतलब अनाज की खोज कब हुई। हिंट के लिए जैसे मान लो इसकी खोज ऐसे भी हो सकती है कि पृथ्वी पे इसका मतलब जमाव रहा होगा, लेकिन कोई इसका जानता नहीं रहा होगा। मान लो किसी कोई पंछी आई होगी और किसी ने से मतलब खा रही होती है, कोई इसको देखा हो तो उसके दिमाग में आया कि एक बार इसको देखें क्या है, तो वो इसे खाया होगा। तो मतलब उसको कुछ नहीं हुआ होगा तो धीरे धीरे वो इसे खाना शुरू कर दिया होगा। तो ऐसे ऐसे खाते खाते वो निकालने की मतलब कोशिश किया होगा, फिर निकालते निकालते वो सोचा होगा इकट्ठा करके खाऊंगा। मतलब ऐसे ऐसे करके हो सकता है कि ऐसे भी हुआ हो, मतलब ऐसे बताना है एक बार के लिए। और बाकी समाज विज्ञान में रिसर्च करना है कि कैसे सब लोग बताए हैं वैज्ञानिकों का, मतलब हिंट देना है। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि शायद आप लोगों ने देखा होगा कि जब एडिसन मतलब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे उससे पहले उनके साथ एक घटना हुआ था, जो कि एक पंछी थी
वो मतलब मक्खी को खा रही थी, मतलब कीड़े को, तो वो देखकर वो भी खाने लगे थे उस कीड़े को। एग्जाम्पल। और फिर शायद किसी ने इस बात को सच साबित करने करने की कोशिश की कि शायद डर के आगे जीत, और फिर उसने कदम बढ़ाए और उसने मतलब ये काम किया। मतलब ये डायलॉग मारने का, मतलब जब वो पॉइंट बोलने का कि किसी ने इसको पहले खाया, उसको अच्छा लगा, तो उसके बाद कहना सॉरी मजाक कर रहा हूँ, ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ है, बहुत धीरे धीरे हुआ है। पॉइंट। सबसे पहले तो अपने को पूरा रिसर्च करना है कि मतलब नाइट फॉल होने से क्या हानि होता है, क्या फ़ायदा होता है। मतलब ये तो रिसर्च करना है और फिर अपने को एक्सपोज़ करना है कि नाइट फॉल होने से कुछ भी नहीं होता। मतलब जो यूट्यूब पे सब लोग बताते हैं नाइट फॉल होने से मतलब ये होता है, वो होता है। कोई साधु भी बताता है, मतलब कोई साधु भी बताता है कि मतलब नाइट फॉल होने का मतलब कि आपका नस पूरा ढीला हो चुका है, मतलब आपका कोई काम का नहीं रहा है। मतलब ये सब बताता है, तो इस पे एक्सपोज़ करना है कि ये सब झूठे हैं, मतलब कुछ भी इनको ज्ञान वान नहीं है, फालतू का सिर्फ बताते हैं। इससे बताता है कि मतलब जो लोग टेंशन में हो जाते हैं, बहुत से लोग मतलब टेंशन में हो जाते हैं, मान लो किसी से बताते नहीं हैं। और अब मतलब ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब ये जो बाबा वाबा यूट्यूबर के बारे में, क्योंकि जैसे जो नया होता है इस बारे में उसको पता नहीं होता है, तो मतलब जैसे उनको पता नहीं होता तो वो पहले पहले यूट्यूब या मतलब जो हाथ में रहता है वही करते हैं, किसी से पूछते नहीं। तो ये सब काम करते हैं, मतलब रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, तो उनको ऐसा रिसर्च मिलेगा तो वो क्या वो घबराएंगे, टेंशन में होंगे। तो मतलब ये सब मेरे साथ गलत हो रहा है, तो ये गलत कुछ भी सही है। मतलब ये सब एक्सपोज करना हो, जैसे ये चीज़ जो है उम्र के हिसाब से होता है। जैसे नाइट फॉल जैसे लड़कियों का होता है वैसे लड़कों का भी होता है। जैसे लड़कियों का महीना होता है लड़कों का होता है।
कभी भी यूट्यूबर बनना है या यूट्यूब वीडियो बनाना है या कुछ भी करना है, कोई भी बात हमको किसी को भी नहीं बताना है, मतलब और ना तो किसी गांव वालों को साथ लेना है। जो भी करना हमें अकेले करना, ठीक है? अकेले करना, किसी को भी कोई चीज़ नहीं बताना, भले ही साला हमारा काम सक्सेसफुल हो या ना हो, वो तो हमारे ऊपर है। सक्सेसफुल करना या ना करना मैंने आपके ऊपर है, लेकिन किसी भी मदद को अपने साथ नहीं लेना है, ना गाँव वालों ना बाहर का। हमको अकेले ही करना है, ना तो इस चीज़ को किसी को बताना भी है। बताओगे तो फिर बाद में खुद झेलोगे। ये तुम्हारे लिए है, मतलब अपने लिए ये सिक्योरिटी है, ठीक है? कोई भी भोसड़ी का नहीं चाहेगा कि कोई आगे बढ़े, ठीक है? साला बाद में 2-3-10-15 दिन रहेगा साथ में, उसके बाद पुरानी जान जाएगा, फिर किसी से जाके बता देगा भोसड़ी का, तुम्हारा ये मजाक बनेगा, ठीक है? तुम अपने प्लान के हिसाब से अकेले करोगे तो उसमें कोई नहीं गड़बड़ होगा, तो तुम जिम्मेदार रहोगे। सही होगा तो तुम जिम्मेदार रहोगे, किसी के ऊपर कोई शक नहीं जाएगा। साले 15-20 सालों से गाँव आते आ रहे हो, कभी किसी में सक्सेसफुल नहीं हुए, एक बार इसमें तो हो जाओ। जय बजरंगबली। मतलब ये जो फोटो है इसके पीछे का असली मतलब बताना है कि मतलब ये लोग क्या सच में हिंदू मंदिर को पाकिस्तान बताना चाहते हैं, और मतलब उसमें को बताना है कि एक मतलब छलावा है जो कि हिंदुस्तान की जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया, उसका पावर ये लोग लेना चाहते हैं। मतलब ये सब चाहते हैं कि हमारा जो टीम है वो उसको सपोर्ट मिले, उस पर व्यूज आए, और जाहिर सी बात है अगर ऐसा वीडियो आएगा तो हर कोई देखेगा, जो कि अगर देखा जाए तो एक इंडियन चैनल है जिस पे मैंने फोटो मैंने लिया था। तो मतलब ये इनकी सफलता है, क्योंकि मतलब ये बहुत गजब दिमाग लगाए हैं। तो हमारी सोशल मीडिया इन पे जा भी रही है, मतलब यही देशभक्ति है। ओके। एक्सपोज मतलब रियलिटी ऑफ हेलो लवली क्रीम। सबसे पहले कि हेलो लवली क्रीम अगर सच्चा है तो उसमें गोरे आदमी को हमेशा एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। अगर तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी है गुण है, तुम काले आदमी को गोरा करके दिखाओ, या तो फिर हाँ, काले आदमी को गोरा करके दिखाओ और अपने एडवर्टाइजमेंट में काले आदमी को दिखाओ, जिससे वो गोरा दिखेगा। आप जिस व्यक्ति को दिखा रहे वो कभी काला था ही नहीं। मतलब वैसे ऐसे करके वीडियो बनाना है और अच्छे अच्छे सोच के वीडियो बनाना है। तो इस पर हम लोग क्यों विश्वास करें, और बताना है कि इसका निर्माण कैसे हुआ था, जो इसका मतलब फालतू प्रयोग कैसे करने, इसका क्या गड़बड़ी हो सकती है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। जैसे मान लो कि हाँ, फेयर और लवली किस प्रकार सही है या गलत की पहचान एग्जाम्पल। जैसे कि कुछ दिन पहले मतलब सचिन तेंदुलकर ने दारू को एडवर्टाइजमेंट करने से मना कर दिया, तो मतलब उनको सही माना गया, मतलब दिस इज राइट, माय नॉट राइट। ओके। उसके बाद मतलब इसके बाद एक प्रोडक्ट आया विमल, जिसको इंडिया के शायद काफ़ी एक्टर, मतलब फेमस एक्टरों ने इसका प्रमोशन किया, जिनको मतलब दोनों को गलत कहा गया इसमें। प्रोडक्ट और मतलब एडवर्टाइजमेंट करने वालों को दोनों को गलत कहा गया। मतलब किस वजह से? क्योंकि प्रोडक्ट गलत था इस वजह से उनको भी गलत कहा गया।
प्रोडक्ट गलत था इस वजह से उनको गलत कहा गया। अगर प्रोडक्ट सही होता तो उनको सही बोला जाता है। जैसे कि एक हिसाब से अगर देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर ने बेकार मतलब जो बुरी चीज़ है उसको मना कर दिया तो उनको सही बोला गया, यानी कि वो चीज़ को बुरा बोला गया। वो एडवर्टाइजमेंट करने से मना कर दिया इसलिए उनको बुरा बोला गया। मतलब दारू को बुरा बुरा बोला गया और उनको सही बोला गया। वैसे ही एक मतलब एक समय आया एक आया था जब कि साई पल्लवी जो कि महान मतलब कि साउथ की फेमस एक्टर हैं, इनको फेयर और लवली का मतलब लवली लगाता है, इनको दिखाना है। ऐसा नहीं कि ये अच्छा अब ये है कि फेयर और लवली किस प्रकार मतलब सही हो सकता है। जैसे मान लो फेयर और लवली जो है ये एक हिसाब से देखा जाए तो एक मतलब जो ऑल क्रीम है, जितने भी क्रीम्स हैं उनका मतलब सबसे बड़ा बाप ये है। मतलब ऐसा नहीं कि ये अच्छा काम करता है, ये आपके चेहरे को निखार देता है, बिल्कुल भी नहीं। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि आपके चेहरे को हानि नहीं पहुंचाता है। मतलब कितना भी आप इसको लगाओ आपके चेहरे को हानि नहीं पहुंचाता है, लेकिन आपके चेहरे को मतलब हानि नहीं पहुंचाता, एक ही पॉइंट है। और अपने को मतलब बहुत से क्रीम को दिखाना है जैसे जैसे कि मतलब इसका फ़ायदा क्या है, तो इसका फ़ायदा ये है कि जैसे मतलब किसी लोगों को जो मतलब आत्मविश्वास के लिए जो काले हैं, मतलब जो काले हैं उनका मतलब एक आत्मविश्वास बढ़ाता है कि हाँ भाई मुझको भी जीने की संभावना, मतलब जो को मतलब कालेपन से उसको छुटकारा मिलता है कि अब कोई मतलब उसको नहीं फेयर और लवली लगाता है। मतलब एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मतलब शादी विवाह को रंगीन बनाता है, ऐसे ऐसी चीज़ें। मतलब ये सब एग्जाम्पल देना, इसका बुरा बताना, राइट वो और रॉन्ग राइट दोनों बताना है। नहीं तो अपने पे कंपनी वाले केस कर सकते हैं, मतलब गड़बड़ हो सकता है अपने साथ। ठीक है। हेलो लवली मतलब कि अपने को ये भी एक्सपोज करना है। जैसे मान लो उनका है उसका एडवर्टाइजमेंट है यामिनी गौतम जी कर रही हैं, तो मतलब उनका पूरा मतलब पहले से लेकर शुरू तक पूरा रिसर्च करना कि सच में अगर सच अगर बोला जाए तो वो कभी काली थी नहीं, जो उनको मतलब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए इसमें दिखाया गया है। मतलब कि अगर तुमको दिखाना ही है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू तो तुम काले आदमी को गोरा करके दिखाओ जो रियलिटी हो सच में, तो आदमी तुम पर विश्वास करे ना। मतलब ऐसे अपने को वो सोचना है उस वक्त। पॉइंट ऑफ फेयर लवली क्रीम एक एग्जांपल अपने को मिला ही है कि जैसे मान लो कि एक समय था मतलब जब मतलब उसमें ये बताया जाता था रेड बुल में किसको पियोगे तो आपके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा ताकत आएगी, आप कोई भी काम कर सकते हो, मतलब दीवार तोड़ सांड जैसी ताकत आएगी। तो एक आदमी ने इसको सीरियस लिया और वो लगातार पता नहीं कितना दिन तक पिया था। उसके बाद ये काम नहीं हुआ तो उसने उस कंपनी पर केस कर दिया था, मतलब तो उसके खिलाफ उसको जुर्माना भरना पड़ा था, उस आदमी को देना पड़ता था। हाई कोर्ट के ने आदेश दिया था। तो इसी प्रकार फेयर और लवली भी है। मतलब ये अपने कंटेंट को पूरा खुल के नहीं बताती, कोई भी कंपनी नहीं बताती, वो गारंटी नहीं लेती है क्योंकि उसको पता है कि पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। ये हो गया अपना मतलब बहुत बड़ा एग्जाम्पल। ठीक है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था अपने लिए। और अपने को पूरा रिसर्च करना है कि मतलब ब्लैक आदमी का ब्लैक होना क्या फ़ायदा है गोरे आदमी से, गोरे आदमी ब्लैक आदमी कितना परसेंट सही है, उसके अंदर कितनी मतलब प्रोटीन विटामिन होती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जो ब्लैक आदमी होता है उसके बाल कम झड़ते हैं, उसके बाल ज़्यादा आते हैं, उसके बाल घने आते हैं, उसके बाल जल्दी पकते नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने देखा है, तो मतलब अपने को यही पूरा रिसर्च करना है गोरे आदमी से ब्लैक आदमी में क्या फ़र्क होता है, उसके हार्मोन जीन्स मतलब क्या क्या फ़र्क होते हैं। तो अपने को ये इसमें बताना है कि ब्लैक होना कोई गड़बड़ बात नहीं है, बल्कि ब्लैक होते हैं तो इसके साथ तुमको कुछ मिलता ही है, मतलब धोखे होने वाली बात नहीं है। ठीक है। उनका बाल भी बहुत कम झड़ता है। और अपने को पूरा रिसर्च करना है कि मतलब ब्लैक आदमी का ब्लैक होना क्या फ़ायदा है गोरे आदमी से, गोरे आदमी ब्लैक
पोर्न वीडियो जो है मतलब हमारे देश में नहीं बैन हो रहे हैं, हो मतलब हम वीडियो बनाएंगे तो उससे हमसे मिस्टेक हो सकती है, इसलिए हमको बहुत सोच समझ के वीडियो बनाना है। मान लो पोर्न वीडियो हमारे देश में सरकार इसलिए नहीं बैन कर रही है, मान हो सकता है भाई इससे फ़ायदा हो। फ़ायदा पहले ये कि मान लो कि हमारे देश में पोर्न की वजह से मतलब रेप कम हो, और जैसा कि हो सकता है। मतलब पहले थोड़ा थोड़ा एक्सपोज कर देना, बताना इन दोनों के बारे में कि कैसे कैसे लोग थे, और जो लोग मतलब हिंदू मुस्लिम करते हैं कि जब आकाश दुबे मारा गया तो कोई मुस्लिम कुछ नहीं बोला, ना तो हिंदू कोई बोला, लेकिन जब यही अतीक अहमद मारा गया तो मतलब बहुत एजेंडा खड़ा हो गया था कि मुस्लिम को मार दिया गया, ये वो मतलब। तो एक दोषी दोषी होता है, इसमें कोई धर्म नहीं देखना चाहिए, ये बताना है। और उसके बाद मतलब जैसे कि जब ये लोग मारे गए यूपी में, तो बहुत से लोग यूपी को गलत बोल रहे हैं कि ये गलत है। रावणासुर रवि तेजा की जो मूवी, उसमें दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है जो कुछ मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ जान जाती है किसी के बारे में, और फिर वो लोग उसको मरवा देते हैं, और उसके बाद जो मतलब वो बहुत बड़े लोग होते हैं, और फिर मतलब वो लोग जो है अपना खुद बचने के लिए खुद खुद बचने के लिए खुद बचने के लिए दो दो मतलब कैदी लाते हैं, उनको गोली मरवा दिया जाता है, और फिर पूरे मीडिया को फैला दिया जाता है कि मतलब उनके दोषी को मार दिया गया। मतलब उन पे कोई कार्रवाई कानूनी नहीं होता है, लेकिन अगर उन पे कानून होता, मतलब उन पे कानून की तरह होता तो कुछ ना कुछ बाहर आता, मतलब असली दोषी मारा जाता। तो मतलब एक ये होता है कि मतलब ये टॉपिक है, अपने से हिसाब से बनाना है, ये टॉपिक था, मतलब एग्जाम्पल के लिए ये था। मतलब बहुत से लोग योगी को बोलने लगे योगी गलत है, जब अतीक अहमद मरा तब भी, अतीक अतीक अहमद मरा तब भी, और जब विकास दुबे मरा तब भी, मतलब योगी को बहुत लोग गाली दे रहे थे, और जो मतलब विरोधी पार्टी थी वो भी दोषी ठहरा रही थी। तो मतलब एक हिसाब से अगर ये सब बात छोड़ दी जाए तो चलिए हम दूसरी टॉपिक पे आते हैं। ये कहानी है मणिपुर की, जो 2023 की है। इसमें मतलब दो लड़के होते हैं, मतलब दो लड़कियां होती हैं जिनकी उम्र तकरीबन 24 से 25 होती है, और उनको मतलब बिना कपड़े के मतलब निवस्त्र पूरे गांव और पूरे ज़िले में मतलब घुमाकर उनका गैंग रेप किया जाता है, और उनके भाई को मार दिया जाता है, और मतलब उनको कुछ नहीं होता। जबकि सोशल मीडिया के सहारे मतलब 2 महीने बाद उनको पकड़ा जाता है, तो मतलब उनको मतलब कुछ नहीं होता ज़्यादातर। और फिर यही जनता और वही विरोधी पार्टी कहती है कि मतलब सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो मतलब एक हिसाब से सही भी है जो हो रहा है।
चलो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि 100%, मतलब 100% सही है कि बंदर से ही मतलब मानव का शुरुआत हुआ है, मतलब वहीं से मानव की पृथ्वी पे आने की शुरुआत हुई है। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मतलब जब सब बंदर मानव बन गए तो बाकी बंदर क्यों रह गए। ओके, अब इससे एक्सपोज करना है कि मतलब पहले कैसे क्या हुआ था। असल बात यह है कि जो बंदर ही थे लेकिन वो दूसरी प्रजाति के थे जो सच में मानव ही बनने वाले थे, जो मतलब मानव बनने ही वाले थे। उस प्रजाति की वो बंदर थे, बल्कि ये जो प्रजाति है दूसरी प्रजाति है। अब थोड़े बहुत भले सेम आए हैं, अगर सिमिलरिटी की बात किया जाए तो जैसा कि धीरे धीरे जब अगर माहौल की बात किया जाए तो हमारे बाल सिर्फ सर में बचे हैं तो इनके भी बाल सिर्फ सर में बचने चाहिए। और मतलब कई चीज़ें जैसे कि अगर इनके अंदर वो क्वालिटी है तो इनके ऊपर ट्राई करनी चाहिए। मतलब अगर होता तो ये लोग अब तक इंसान बन गए होते हैं, मतलब क्यों बचे। तो मतलब वो जो मतलब प्रजाति थी वो कैसे बनी इसका मतलब बात बताना है। जैसे मान लो कोई स्थिति आई होगी खाने पीने के लिए, और मतलब तो वो लोग वैसे खड़े हुए होंगे धीरे धीरे, और कोई दिक्कत आई हुई बचने के लिए दौड़ने लगे होंगे, ऐसे धीरे धीरे खड़े हुए होंगे, फिर आपस में बातचीत करते होंगे। मतलब जो स्कूल में समझाया गया था वही टॉपिक इसमें पेल देना, पूरा स्कूल में समझाया गया था जो वही टॉपिक पेल देना है। टॉपिक नंबर 2 में मतलब बताना है कि असल में बंदर से बने हैं या नहीं। ये टॉपिक अपने को बताना है क्या असलियत है पूरा का पूरा। और अगर बंदर से ही लोग बने तो सारे बंदर ऐसे ही क्यों रह गए। अगर इनमें गुण होता आदमी बनने का तो ये बंदर थोड़े ऐसे रह जाते। और अगर जैसा कि देखा जाए तो एक वैज्ञानिक डार्विन जिन्होंने 1000 चूहों को काट के उनके पूंछ ना निकलने की मतलब कोशिश की, लेकिन बार बार जो भी पैदा होता था उनके पूंछ होते थे। तो अगर बंदर को भी हम जो सोचते हैं सब लोग कि इंसान है, तो ऐसा बात नहीं है। अगर इनको भी कोशिश किया जाए तो 1000 बार भी क्या 1000 बार भी तो इंसान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर इंसान की क्वालिटी है ही नहीं। जो प्रजाति थी इंसान वाली वो दूसरी थी। पार्ट 1 अभी इसलिए बता रहा हूँ जैसे कि मान लो वो तो मनुष्य की शुरुआत हो गई थी, मतलब मानव की शुरुआत हो गई, तो पार्ट 2 में मतलब बोले तो वहाँ पे ये नहीं बताया गया कैसे बंदर, मतलब उससे पहले भी कोई चीज़ था जिससे बंदर बना था। अब ऐसे थोड़ी ना कि अचानक बंदर आ गया और आदमी बन गया, ऐसा बात नहीं है। उससे पहले भी कोई चीज़ था जिससे धीरे धीरे शुरुआत हुई, तब जाके वो मतलब जीव, मतलब बंदर बोले तो धरती पे जीव का आगमन हो गया था। इससे पहले जीव नहीं था। अब वो कौन सा जीव था कैसे बना वो सब अब इस पार्ट में बताया जाएगा। अब जैसे हम मतलब पूरा बता देना है कि कैसे क्या हुआ। अब सामाजिक विज्ञान में समझाया गया था स्कूल पे, एक रेडियो जीव था, मतलब हजारों साल पानी का बरसात हुआ, उसके बाद तब जाके धरती ठंडी हुई, तब जाके जीव आए। मतलब ऐसे बताना है, हिंट के लिए है। इसमें पार्ट 2 इसलिए रखा गया है क्योंकि पहले मतलब वो वाला पार्ट बताना जहाँ से मतलब जानवर से इंसान बनने की प्रक्रिया हुई थी, क्योंकि वो पार्ट 2 है ना। और पहला पार्ट वो जहाँ से इंसान का पॉइंट, मतलब इंसान जो बना, इंसान था ही नहीं वो, उसका जो शुरुआत हुआ उसमें जीवन का शुरुआत नहीं हुआ था, वो वाला बताना है पार्ट 1 में। पहले पार्ट 2 बताना है इसीलिए। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी में एक ही वीडियो राहुल गांधी जब आता है तो लोगों से गले मिलता है, उसके बाद मतलब उस लोग मतलब कार्टून बनाया है कि मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी। तो मोदी जी का वीडियो बनाना अपने को, मतलब जैसे मोदी जी वो जब अवार्ड देते हैं तो कोई पैर छूने आता है तो उसका पैर छूने और बोलते हैं पैर नहीं छूना किसी का। उसके बाद वो जब मतलब मिलते हैं दूर से तो नीचे बैठे रहते हैं।
मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी में एक ही वीडियो राहुल गांधी जब आता है तो लोगों से गले मिलता है। उसके बाद मतलब उस लोग मतलब कार्टून बनाया है कि मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी। तो मोदी जी का वीडियो बनाना अपने को मतलब जैसे मोदी जी वो जब अवार्ड देते हैं तो कोई पैर छूने आता है तो उसका पैर छूते हैं और बोलते हैं पैर नहीं छूना किसी का। उसके बाद वो जब मतलब मिलते हैं मजदूरों से तो नीचे बैठे रहते हैं और फिर वो सफाई केंद्र मतलब सफाई योजना चलाते हैं भारत स्वच्छ योजना, तो उसमें खुद झाड़ू मारते हैं। तो क्या ये प्यार नहीं है? मतलब सब कुछ दिखाना है, शॉर्ट वीडियो बनाना, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आजकल का जो युग है मतलब आजकल का जो प्रेजेंट युग है मतलब काल है प्रेजेंट मतलब हमारा समय चल रहा है। आजकल के समय में अगर देखा जाए तो जो अमीर आदमी है वो आगे चलता जा रहा है। मतलब जो अमीर आदमी है वो आगे ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो गरीब है वो पीछे जा रहा है। मतलब वो गरीब से और गरीब और गरीब से और गरीब मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीब से गरीब होता जा रहा है और जो अमीर वो दर पे दर अमीर होते जा रहा है। ऐसा क्यों है? तो मतलब टॉपिक के लिए हमको ये सोचना है। जैसे कि मान लो बहुत से लोग ये सोचते हैं भाई भाग्य में लिखा होगा तो हम होएंगे, मतलब हम गुलामी किए तो हम मतलब जैसे भाग्य में लिखा होगा तो हम अमीर बनेंगे। और सब बहुत से लोग तो ये सोचते हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मतलब हमारे मतलब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मतलब अगर पूरी दुनिया अमीर ही हो जाएगी तो साला कौन काम मतलब काम कौन करेगा। मतलब ये सब लोग मतलब बोले तो इस समाज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी बात की है कि अगर सब लोग अमीर हो जाएंगे तो काम कौन करेगा। तो इस पे एक डायलॉग मारना है। तो इसका मतलब दुनिया के सबसे बड़ा कटप्पा तो अमीर हो। मतलब हमारे पिताजी गुलामी किए थे तो हम भी गुलामी करेंगे और जो हमारा बेटा होगा उसको भी गुलामी करवाएंगे और जो उसका बेटा होगा उससे भी बोल देंगे बेटा इसको भी गुलामी करवाना। मतलब जब हम बहुत सारा वीडियो बना देंगे और जब हमारा चैनल मतलब ग्रो कर जाएगा अपने हिसाब से तो उस पर एक वीडियो बनाना है। मतलब कि इस समय जो काम बीजेपी कर रही है वो सही है या नहीं, मतलब बीजेपी सही है या नहीं। तो इसको बताना है कि अगर देखा जाए कांग्रेस यहाँ से यहाँ तक मतलब जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सबका राज था तो कांग्रेस पार्टी बहुत सही चल रही थी, लेकिन उसके बाद जब से राहुल गांधी के हाथ में ये पार्टी आई तब से खराब हो गई। मतलब इसमें भी घुसपैठ नेता बैठ गए और ये भी मतलब खाने लगे। और अगर देखा जाए तो इतने में इतना कांड हुआ और हमारा देश कमज़ोर होता जा रहा था। पाकिस्तान जैसा एक मतलब जो छोटा देश वो हिंदुस्तान को दम खा रहा था, दम खाने लगा था और मतलब बहुत कुछ गड़बड़ होने लगा था। पूरा एक्सपोज करना है कितने से इतने आदमी मरे थे, लेकिन जब मोदी का राज आया तो पूरा एक्सपोज करना है, कैलकुलेट करना है कितने आदमी मरे थे और पूरा बताना है बीजेपी कितना अच्छा काम किया उसके बाद और इससे पहले मतलब कांग्रेस की सरकार ने कितना बुरा काम किया, पूरा एक्सपोज करना है अच्छे से कि मतलब अच्छा है बीजेपी की नहीं, मतलब समय के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ टाइम। जहाँ तक अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जो पहली यानी पुरानी सरकारें थी वो तो बहुत अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन जब से नई सरकारों का एंट्री किया वो घोटाला करने लगे। और मतलब कि जैसे कि पुरानी जो सरकार थी वो हिंदू और मुस्लिम को जोड़ना चाहती थी, मतलब इस देश को मजबूत बनाना चाहती थी। लेकिन जब से नई सरकार आई है जैसे राहुल गांधी के तमाम वीडियो मिल जाएगा जो हिंदू मुस्लिम को भड़काने के लिए काम मतलब बोले हैं, भड़काऊ भाषा जो चैनल पर हमने डाल रखा है और अखिलेश यादव भी बोल रखे हैं, मतलब जितने भी नेता हैं वो सब बोल रखे हैं। तो ये जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था हमारे देश का, जिससे कि हमारा देश आगे चल के बहुत बड़ी संकट में फंस सकता था। तो मतलब अगर देखा जाए तो ये लोग सिर्फ एक को मजबूत कर रहे थे बाकी एक को छोड़ रहे थे, लेकिन जिसको मजबूत कर रहे थे जो कि बहुत गलत था। और उसके बाद मतलब ये लोग फिर जो देश है उनके सामने कमज़ोर पड़ रहे थे, मतलब कमज़ोर साबित हो रहे थे। तो उस समय पे बीजेपी ने एंट्री लिया और उनके मतलब कमजोरियों को समझा, इस वजह से बीजेपी जीती। मतलब बीजेपी अच्छा है इसी वजह से सब। तो इस वजह से अगर इस समय के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी अच्छा है।
मुझे मतलब जब यूट्यूबर ज़्यादा वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे तो का कंट्रोवर्सी हमारे खिलाफ उत्पन्न होगी। तो उसका रिप्लाई देने के लिए वीडियो बनाना, जैसे मान लो ये कहना कि मैं मैं गलत कहता हूँ, मतलब कि मैं हमेशा कांग्रेस की पार्टियों का बड़ाई करता हूँ, बीजेपी की बुराइयाँ करता हूँ और सभी पार्टियों की मतलब बुराइयाँ करता हूँ, कांग्रेस की बुराइयाँ करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने कभी भी किसी भी पार्टी की बड़ाई नहीं की है, बल्कि जो पार्टी का आदमी सही काम करता है मैंने तो हमेशा उसको एक्सपोज किया हूँ और उसकी अच्छाइयों को बताया हूँ। तो मान लेते हैं एक बार के लिए कांग्रेस में इंदिरा गांधी गलत है, मान लेते हैं गलत है। अगर वो गलत है एक बार के लिए, तो अगर वो गलत होती तो विदेश का आदमी उनको आके मारता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इस देश में ये गलत काम कर रहे हैं, जिस वजह से इनका देश नीचे जाएगा और हम इनसे मजबूत बनेंगे। कि भाई दूसरा सामने वाला गलत काम करेगा तो उसका गाँव या उसका देश कुछ भी नीचे ही जाएगा और हम इसको देख के आगे बढ़ेंगे, मतलब हम अच्छा काम हो तो हम आगे बढ़ें। तो इसलिए वो कभी मारेगा नहीं आके। और जैसा कि आप सुन सकते हैं कि महात्मा गांधी गोडसे ने मारा क्योंकि वो हिंदुओं के खिलाफ था। तो उसी प्रकार हमारे देश में भी अगर किसी ने कोशिश किया होती, मतलब वो गलत कर रही होती, तो हमारे देश का ही कोई आदमी मार मोदी जी जब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और वो बोलते हैं कि जो हमारा देश है वो मतलब नंबर 1 मतलब इकोनॉमी में कुछ आगे आया है। तो सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने मतलब कम कर्जा लिया था विदेशियों से, वो भी 56-57 साल में। और अगर बीजेपी की सरकार देखा जाए तो 8 साल में विदेशियों से बहुत ज़्यादा कर्जा ले चुकी है ले चुकी है। तो भाई मतलब मोदी जी ये भी कहते कि हमारी इकोनॉमी मतलब आगे जा रही है, तो इकोनॉमी मतलब बिजनेस आगे जा रहा है, बिजनेस का मतलब पैसा आ रहा है और पैसा का मतलब बच रहा है। तो यार जब पैसा आ रहा है तो फिर कर्जा लेने की ज़रूरत है ही क्या? और ऐसा क्या है जो हमारे देश में बन रहा है कि उसमें इतना पैसा खर्चा हो रहा है। यहाँ तक कि अगर देखा जाए बीजेपी के राज में सबसे ज़्यादा जनता से पैसा भी लिया गया है, तो आखिर क्या कारण है? कितना लोन लिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की सरकार इसको अपने जेब में घटक रही है, इसको एक्सपोज करना है और ये भी बताना है कि मतलब जब ये हिसाब उससे पूछा जाएगा तब वो ये बताएगी मैं राम मंदिर में लगा दिया इतना पैसा इस मंदिर में लगा दिया, इतना पैसा भंडारे में लगा दिया, इतना पैसा वो करने में लगा दिया, इतना पैसा का मूर्ति था, ये वो करके जनता को उल्लू बनाएगी और जनता उल्लू बन भी जाएगी। शाबाश मोदी जी। एक्सपोज करना ऐसे कि मतलब कांग्रेस ने इतने अच्छे काम किए थे, पूछेगा कांग्रेस क्या काम किया? तो बहुत काम किया कांग्रेस ने। मोदी का इसलिए धुलराठी नहीं बल्कि ऐसे लोग कर रहे हैं। समझ लो एक कुत्ता है, मतलब धुलराठी इसमें आता है जिसमें कि मतलब उसके सामने बार बार मोदी का नाम लिया जाता है। तुम पहले दिमाग में लगाओ, समझ लो एक कुत्ता है, तुम कुत्ते को बार बार भगवत गीता सुनाओगे, उसको थोड़ी ना पता भगवत गीता क्या है, लेकिन तुमको तो पता भगवत गीता क्या है ना। इसलिए हमको कुत्तों के सामने थोड़ी ना भगवत गीता कहनी चाहिए, उनको जहाँ पे उसका उपयोग है वहाँ पे कहना चाहिए। तो
मोदी का मतलब जो रोस्ट है ये लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ध्रुव जैसे त्रिपाठी जैसे लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग कर रहे हैं जो मोदी के ही हैं। लोग आजकल ये भी कहते हैं कि अगर आप लगातार 2-3 महीने साबुन से नहीं नहाएंगे तो आपके शरीर में खुजलाहट होने लगेगी, खुजली होने लगेगी और आपका शरीर चीटकने लगेगा। मतलब कि आप अगर साबुन से नहीं नहाओगे तो आपका शरीर मतलब खराब होने लगेगा, आपके शरीर में चिकनापन होने लगेगा, मतलब आपका जो चमड़ा है वैसे निकलने लगेगा। लोग बोलते हैं 2-3 महीने लगातार साबुन से नहीं नहाओगे तो उनके लिए सबसे बड़ा जो उपाय जवाब ये है कि अगर देखा जाए तो पहले का जो ज़माना था उसमें ना तो साबुन था ना तो शैम्पू का यूज करते थे वो लोग, तो फिर वो लोग कैसे जिंदा रहे। और अगर ये बात सच होता तो सबसे पहले भाई तो जिंदा नहीं होता, क्योंकि हमारे पूर्वज ने पता नहीं कितना सालों तक केमिकल चीज़ों का उपयोग नहीं किया है। साबुन जैसी चीज़ आजकल देखा जाए हमारे समाज में जो दाल खाद जो होते हैं वो मेन इसी वजह से होते हैं, इसी वजह से होते हैं। तो इसका रिप्लाई ये था, और भी अच्छे से सोच पाओ तो बना सकते हो। नंबर 2, आजकल के लोग ये भी ज़्यादा नहीं बल्कि ज़्यादातर ये कहते हैं कि लोगों को टेंशन हरासमेंट मतलब ज़्यादा टेंशन होता है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, इसलिए उनके बाल और झड़ते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उपाय ये है कि भाई इसका मतलब पहले का जो लोग थे उनको टेंशन होता ही नहीं था। नहीं बिल्कुल नहीं, वो लोग अपने से मतलब टेंशन नहीं होता था बिल्कुल। भाई सुन, अगर टेंशन नहीं होता ना तो हमारी जो जनरेशन है वो नहीं होती, ठीक है, हम ख़त्म हो गए होते। सबसे बड़ा ये है कि आज कल सोचो हमको खाना कपड़ा अपनी मेहनत से मिल जाता है, मतलब हमको भाई पता है कि हम ऐसा मेहनत करेंगे तो हमको खाना मिल सकता है। मतलब प्रकृति के भरोसे हैं हम, लेकिन खुद के भरोसे भी हैं। और जरा सोचो कुछ 100 साल पहले 1.5 साल पहले जब कुछ नहीं था, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं था, जहाँ पे आजकल हम 1 घंटे में पहुँच जाते थे वहाँ 10 घंटे लगते थे, 20 घंटे लगते थे, पूरे दिन लग जाते थे, मतलब पूरे दिन लग सकते थे। तो उस समय कितना मुश्किल होता होगा। और यहाँ तक कि आज के लोग जो बुद्धिमान हो गए हैं, सुरक्षित हो गए हैं, समझने बूझने लगे एक दूसरे को। पहले के लोग जरा सोचो कैसा रहा होगा। तो वो जब शाम को सोते थे तो उनको सुबह ये नहीं पता है कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा टेंशन इस बात का है। पब्लिक ये कह के गाली देती है, मतलब कि जैसे राम जो दशरथ थे उनके बच्चे नहीं हो रहे थे तीनों बीवियों को, तो उन्होंने एक करवाया जिसमें कि स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर खीर दिया और खीर को खाकर उनकी राम जी की माताओं ने बच्चों को जन्म दिया। तो इससे सब लोग क्या कहते हैं कि खीर से थोड़ी ना बच्चा जन्म लेता है, मतलब इसमें बहुत गलत बात है जो कि बहुत गाली देते हैं लोग। तो इसका रिप्लाई ये है कि जैसे मतलब उस युग में ना तो डॉक्टर थे, मतलब डॉक्टर नहीं थे जो कि बताने वाला, तो सब लोग बाबा के पास ही जाते थे, जो कि ऐसे बाबाओं के पास नहीं जो कि आजकल के ढोंगी लोग बाबा हैं, जो आजकल के मतलब हमसी बाबा जो धर्म के नाम पे करके कुछ भी कर सकते हैं, वैसे बाबा नहीं रहते थे। वैसे युग में
ऐसी बाबत है जो सच में आपकी मदद कर सकते थे। जैसा कि इसी युग में आप लोग देख लो, जैसे कि जब किसी भी व्यक्ति को बच्चा नहीं होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाता है तो वो शुद्ध इलाज करता है, जिसके पश्चात बच्चा होने का चांस रहता है। तो शायद जो भी बोलते हैं उसके माता पिता भाई बहन सबका समस्या मतलब आगे चल के आ सकता है। तो हम इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब वो डॉक्टर ने इनके साथ कुछ गलत किया तब जाके मतलब इनको बच्चा हुआ, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। जो कि रामायण को लेकर बहुत ही मतलब गलत बात बोला जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। मैं सभी को नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ऐसी बातें बताई जा रही है। तो ये जो पॉइंट है बिल्कुल गलत है, ऐसा किसी को भी नहीं कहना चाहिए। और इसका ये रिप्लाई है ना, तो रिप्लाई अच्छे से देने के लिए अपने दिमाग सोचिए, मतलब ये ऐसा ही रिप्लाई देना चाहिए। और जो लोग ऐसा कहते हैं उनके मतलब उनको भी सोचना चाहिए। और नंबर 2 मतलब टॉपिक ये है कि जब मतलब राम जी वनवास जाते हैं तो सीता को रावण हर के लेके जाता है। तो इसमें बहुत से लोग ये गलत बात कहते हैं कि सीता राम के साथ वनवास में 14 साल रही, फिर भी वो प्रेगनेंट रही, लेकिन रावण के साथ थोड़े दिन रहने के बाद वो प्रेगनेंट हो गई। मतलब ये बहुत गलत बात है जो कि लोग समझते हैं हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, कोई भी धर्म हो, लेकिन मतलब लोग ऐसा गाली देते हैं कहीं के। तो सबसे बड़ी बात तो ये है वो रामायण जो राम जी का वनवास कार्यकाल था वो पूरा 14 ही वर्ष का था। तो सही बात तो ये है कि उसमें सीता जी राम के साथ पूरा 13 वर्ष रहती है, सिर्फ एक साथ रावण के पास रहती है। अब इसमें कहा जाए तो उसमें से रावण ने सीता जी को एक बार ही टच किया था, वो भी ले जाते वक्त। उसके बाद उसने टच नहीं किया, क्योंकि अगर वो टच करता तो वो खत्म हो जाता। ऐसा हमारे रामचरितमानस में बताया गया है। हमारे रामचरितमानस में बताया गया है। और रही बात कि जो कि गलत बात सोचते हैं लोग, जिसके कारण की वो बोलते हैं प्रेगनेंट हो गई, ये हो गई। सबसे बड़ी बात जो लोग सोचते हैं वो शायद इस कलयुग के महारावण से भी बदतर महारावण है। क्योंकि रावण एक ऐसा आदमी था जो किसी रावण ही नहीं था, वो एक बुद्धिमान था। वो सिर्फ सीता माता को इसलिए रख ले गया था क्योंकि उसकी बहन का नाक लक्ष्मण जी ने काट दिया था और वो लक्ष्मण जी से शादी करना चाहती थी। लेकिन जब शादी नहीं हुआ तो अपने भाई से वो जाके बता देती है बातों को कुछ चढ़ा बढ़ा के। तो रावण आता उसको हार के लेके जाता और अपनी पत्नी बनाने को सोचता है। लेकिन सीता जी साफ साफ मना कर देती है कि मैं को आपका पत्नी नहीं बनना है। तो रावण मतलब जबरदस्ती करता है, लेकिन जैसे टच करता है उसको परमिशन खराब मिला होता है। किसी भी स्त्री को वो टच करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। इस वक्त से कभी भी किसी भी स्त्री को टच नहीं करता सिवाय अपनी पत्नी के। पहली बात पॉइंट ये रहा कि वो जब टच नहीं किया तो कैसे ये सब हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ये है मतलब कि जो बोलते हैं राम जी ने तो क्यों छोड़ा, अगर उनको इतना ही पता मतलब इतना अगर उनको मतलब वो जब खुद उस पर शक कर रहे थे तो हम क्यों ना करें। तो सबसे बड़ी बात इसका ये है कि जो राम जी हैं वो एक आदमी नहीं ईश्वर थे। जहाँ सोचिए अगर वो जो लोगों के मन में सबका थी। उसके बाद जो भय था, एक द्वेष मन में था, जो पापी लोग थे उनके मन में द्वेष था। तो उनको पता था कि आज ये नहीं होगा तो कल को कलयुग में जाकर बहुत ही भयंकर परिणाम इसका होएगा, जो कि देखने को सच में मिल रहा है। तो उन्होंने इस जनता और समाज को दिखाने के लिए किया था ताकि उनको भी पता चले हाँ भगवान तो भगवान होता है। तो इसलिए उन्होंने सीता जी का अग्नि परीक्षा लिया और मतलब उन्होंने सब कुछ बताया ऐसे और उन्होंने सीता जी को अंत तक छोड़ ही दिया।
लेकिन अगर उनको अगर ये समाज को दिखाना नहीं होता, सीता जी से फिर मोहब्बत प्यार नहीं करते ना तो उनको बुलाते। और अंत में भी ये भी देखने को मिला कि मतलब सीता जी कहती हैं कि मैं अगर झूठी हूँ तो मैं धरती में नहीं समाऊंगी, लेकिन अगर सच्ची हूँ तो मैं धरती में समा जाऊंगी। और सच में लास्ट में यही होता है कि सभी मतलब जो वहाँ की जनता होती है, समाज होती है, उसको दिखाया जाता है कि सच में सीता जी सच थी, मतलब राम जी और सीता जी दोनों सही थे। तो इसमें कभी भी राम और सीता रामायण में जो कि मतलब एक हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉइंट वाली बात है, जिसमें कि कई माता मतलब जो भरत की माँ रहती है उनको देखा जाए तो रामायण में सबसे ज़्यादा गाली उन्हीं को मिलता है। मतलब बोली तो जो रॉन्ग मैन होते हैं या रॉन्ग मैन होते हैं दोनों उनको गाली देते हैं, तो गाली दिया जाता है। मतलब समझो जैसे कि हम लोग तो देते ही हैं, लेकिन जो अदर रिलीजन के लोग वो भी देते हैं। लेकिन फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि उनको लोग समझ ही नहीं पाए हैं। जबकि अगर देखा जाए रामायण यानी हमारे धर्म में सबसे अच्छी कोई है तो कैकेयी माता है, माता कैकेयी है, क्योंकि उनको लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा गाली इनको ही दिया जा रहा है, जो कि गलत बात है। मतलब जैसा कि मैंने लिखा है इसमें रामायण को गाली दिया जा रहा है, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट यहीं पे निर्भर करता है, क्योंकि इनको हमेशा गाली दिया जाता है। यहाँ तक अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म सोसाइटी में अपने बेटी या बेटा का कोई नाम नहीं, इनका नाम से नहीं रख रहा है, कोई इनका नाम नहीं रख रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी कैरेक्टर ये हैं रामायण में, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया गया था, मतलब कई करके मैंने उस वीडियो का नाम रखा है, आप उस वीडियो को नीचे देख सकते हैं। मैं इसीलिए इस वीडियो में इनका कोई भी उल्लेख नहीं करने वाला हूँ। आप उस वीडियो को देखिए क्यों मतलब गाली दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ तक वो कैसे क्यों, उस वीडियो में आपको बताना, जो कि दूसरा वीडियो है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। ये जो पॉइंट या पार्ट है ये हम लोग रामायण से नहीं जोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये पार्ट कहीं और का ही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रामायण के साथ क्यों बता रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि ये जो पार्ट है तो इसको हम बड़ा खींच सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग इसको छोटे में बताएंगे, क्योंकि एक पॉइंट का हमको शौक नहीं है कि कोई अलग वीडियो बने या फिर कोई दूसरा पार्ट होने, क्योंकि शायद अच्छा नहीं है हमारे लिए और आपके लिए भी। तो इसको हम इसी में बताएंगे। शायद आपको मतलब ये जो पार्ट है विष्णु पुराण का पार्ट है, जो कि बहुत मेरे को अच्छा लगा। इसमें मतलब एक व्यक्ति है जिसके बारे में लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, मतलब अच्छा बोलते हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि वो अच्छा बोलने लायक है या नहीं। मतलब सोचने वाली बात ये है कि आपने शायद देखा होगा, अगर आपने विष्णु पुराण देखा होगा तो उसमें एक सीन दिखाया जाता है, मतलब वो कि सच है, सब लोग कहते हैं सच है या नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन उसमें जो मतलब उसके साथ होता है और जो सही बोलते हैं, मैं उस पर सोच करने वाला हूँ। अब देखा जाए उसमें मतलब कि जब समुद्र मंथन होता है मैं हाँ, जब कुछ देवी देवताओं और राक्षसों ने मिलकर मतलब समुद्र मंथन किया था, तो उसमें बहुत से मतलब चीज बोले तो जीव जंतु वस्तु जहर बहुत सामग्री निकला था, तो उसमें अमृत भी निकला था। ये बात सच है, मतलब उस हिसाब से अमृत भी उसमें निकला था। अमृत निकलने के बाद वो एक मतलब ये थोड़ा मेरे को डिटेल में मतलब खोजना पड़ेगा, ये खोज के तब बताना हम लोगों को। तो मतलब उसमें पहले किसके हाथ में जाता है किसके हाथ में नहीं, ये तो नहीं पता है, लेकिन किसी राक्षस के हाथ में चला जाता है और फिर भगवान विष्णु
सुंदरी का रूप लेकर आते हैं और उससे वो राक्षस से मतलब जो मटका होता है वो छीन लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं मतलब कि वो करते हैं कि सबको देव देवताओं को और राक्षसों को दो ग्रुप में बांट देते हैं। दो ग्रुप में बांट देते हैं और उसके बाद वो लोग वो क्या करते हैं कि मतलब एक यहाँ पे अब भगवान विष्णु का वध करते हैं, जो कि मतलब सब लोगों को बहुत बुरा लगता है कि भगवान विष्णु क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो देवताओं को अमृत पिलाते हैं और राक्षसों को पानी पिलाते हैं। उसमें एक राक्षस होता है जो कि समझ चुका होता है कि हम लोग सब गलत होता है, तो फिर वो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो मतलब हमारा दांत होता है वो मांस खाने के लिए होता है। मतलब गाय, मुर्गी, बकरा मांस खाने के लिए होता है, मतलब खाना खाने के लिए होता है। तो इससे रिप्लाई देते हुए बोलना है हिंदू पागल है। ये मतलब खाने के लिए होता है, लेकिन शायद वो ये कहने बोले कि दांत तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन गाय का मांस तो बहुत नरम होता है। मतलब गाय नरम होती है और उनका मांस नरम होता है, तो ये गाय खाने में थोड़ी ना होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुओं को सूअर का मांस खाना चाहिए और जहाँ तक कि हर एक मस्जिद में इसका मांस पहुँचाना चाहिए, ताकि इसका परंपरा आगे बढ़े। वहाँ तक सोचिए।
इंदिरा गांधी मतलब राइट साइड बताया, जैसे इंदिरा गांधी नहर योजना, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने पूरा मतलब जो उसको मतलब ज़मीन पे कब्जा रख के रहते थे ठाकुर लोग, क्या वो जमींदारी हटवाया, गरीबों को मुक्त करवाया ठाकुरों से। अब इसमें कहना है कि जहाँ पे ठाकुर लोग सबको बंदी बना के रखते थे, सबसे काम करवाते थे, उन सबको मुक्त करवाया, जैसा यूपी में देखा गया है, उन सबसे मुक्त करवाया गया और उनको आज़ादियाँ मिली। जहाँ पे वो लोग अपनी मर्जी से, उनकी मर्जी से काम करना पड़ता था, वो लोग घुट के जी रहे थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने इतना अच्छा काम किया है, तो हम कांग्रेस को गाली नहीं दे सकते इतनी बुरी तरीके से जैसे बीजेपी के नेता लोग इस समय सबसे मिलवा रहे हैं बिग रियलिटी और अच्छे से इसको बताना सोच के। कांग्रेस पार्टी का मतलब अच्छाई बताने के लिए और बीजेपी को गलत साबित करने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि बॉलीवुड के सबसे बड़े कार्यकर्ता गुलशन कुमार को मरवाने के बाद बॉलीवुड में तमाम
तरह की बुराइयाँ आ गई और पैसा कमाने का जरिया गलत तरीके अपनाने लगे। वैसे अगर देखा जाए तो इंडियन भारतीय नेताओं लोग भी इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी को मरवाने के बाद कुछ नेता लोग इंडियन पॉलिटिक्स में पैसा कमाने का जरिया बना लिए हैं। इसको एक रॉन्ग तरीके से यूज करते हैं, जैसे मोदी वाले लोग मतलब मोदी जी का फोटो लगा लेना और अच्छे तरीके जब तक ये लोग थे मतलब इंडिया में कोई करप्शन नहीं था, अच्छा ही मतलब बुराई नहीं था, अच्छा ही था।
मतलब यूपी में लोग मतलब यादव बोले तो यादव अखिलेश यादव को क्यों सपोर्ट करते हैं, मतलब बोले तो अगर सपोर्ट करते हैं तो अगर इतने सपोर्ट करते हैं तो जैसे अपने परिवार या अपने पड़ोसी से लड़ा करते हैं और पूरा सारे बताना है यूपी में 75 जिले हैं और यहाँ पर मतलब इतना केसेस हैं सिर्फ यादव से परिवार से मतलब। और उसके बाद बताना है कि बीजेपी से पहले यूपी में किसी भी गरीब का राशन कार्ड नहीं बना था और इस पर अगर किसी ने बोला भी तो उसको बंद कर दिया गया, मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया कि इसका राशन कार्ड बनेगा कि नहीं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के आते ही सबका राशन कार्ड बन गया और इतना केस है और बीजेपी के पहले इतना रेट था और इतना रेट कम हो गया ये और गरीबों का देखभाल और सब करना सिस्टम को देखते हुए। ध्रुव राठी को मतलब जो लोग रोस्ट कर रहे हैं बोल रहे हैं कि ध्रुव राठी मतलब कुछ सच्चा दिखा के पूरे वीडियो को मतलब झूठा साबित कर देता है और सच्चे दिखा के झूठा साबित कर देता है और झूठे को सच्चा साबित कर देता है। तो मतलब इसको वीडियो बनाने के लिए कंटेंट है, जैसे रामायण में राम जी जब हिरण को मार देते हैं तो इस पर भी बाजी कंटेंट बनना चाहिए। मतलब उनको पता था कि वो मरेगा, मार जाने पे जरूर मरेगा, मतलब ऐसे बनाना वीडियो। केरला राज्य में मुस्लिम ज़्यादा हैं इसलिए उसका सब कारण बताना है खोज के। इसका मतलब ये है सबसे ज़्यादा कि मतलब यहाँ पे सबसे पहले हिंदू और अदर जातियों को बताया जाता है कि हम सब एक हैं, हमारा कोई धर्म नहीं। मतलब बोले तो धर्म लोग कुछ नहीं, धर्म से पहले हमारा जो एकता वो है और उसके बाद बोलते हैं आप ये करो वो करो, ये सब लोग करते हैं। जैसे मान लो गाय का मांस सब लोग को खाने के लिए बोलते हैं, गाय का मांस सब लोगों को खाने के लिए बोलते हैं और सब लोग खाते हैं। लेकिन मान लो वहीं पर अगर उनको सुअर का मांस खाने को बोला जाए तो यहाँ पे कौन सी एकता रहेगी, वो तुरंत बोलेंगे मैं नहीं खाऊंगा, ये वो कर कैसे वीडियो बनाना है। टॉपिक खोज के और रिसर्च करना है कि क्या केरला में और दूसरे देश से कोई आके मतलब मुस्लिम रह रहा है, इसका कारण इसमें ज़्यादा है। नहीं तो फिर बताना है कि इसमें कन्वर्ट कराया गया है, केरला स्टोरी रिलेटेड बताना पड़ेगा। कुछ समय पहले एक वीडियो आया था उसमें ऐसा बताया गया था लेकिन उसको गलत बताया गया, लेकिन उसमें बिल्कुल सही है, ये वो करके ऐसे बताना पूरा रीजन।
और सही रतन त्रिपाठी के जैसा।